बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 के चैप्टर 4 के जनन स्वास्थ्य चैप्टर के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता ही आता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट करें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 15 जनवरी, बी 3 मार्च, सी 7 अप्रैल और डी 7 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 दिसंबर, बी 15 अगस्त, सी 5 जून और डी 11 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 11 जुलाई। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को तो आप लोग को पता ही है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला है भारत में जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ए 1951 में, बी 1961 में, सी 1971 में, डी 1981 में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए 1951 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 4 से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये आपके एग्ज़ाम में नंबर गेन करने में सहायता करेगा। चलिए अगला चलते हैं। RCH का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपके पेपर में तो हर बार पूछा जाता है और अलग से भी हम सारे वीडियो बना रखे हैं, सारे फुल फॉर्म का वीडियो बना रखे हैं। आप जाके हमारे प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं वीडियो को। और अगर इसका नोट्स चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलिए RCH का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला दिया है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, दूसरा दिया है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, तीसरा दिया है रिप्रोडक्टिव कंट्रोल हेल्थ केयर और चौथा दिया है रिप्रोडक्शन कंट्रोल हेल्थ केयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। MTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए मेडिकल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी, बी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, सी दिया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम और चौथा दिया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। NTP कितने वीक तक सुरक्षित माना जाता है? ए 12 हफ्ते, बी 20 से 24 हफ्ते, सी 30 हफ्ते और डी 8 हफ्ते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 12 हफ्ते, ठीक है। एड्स किससे होता है? ए प्रोटोजोआ से, बी जीवाणु से, सी विषाणु से, डी बैक्टीरिया से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विषाणु से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंध्याकरण कैसी विधि है? ए अस्थायी विधि है, बी अस्थायी विधि है, सी असुरक्षित विधि है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी अस्थायी विधि है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? जो शरीर से बाहर होता है उस निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि IVF को हम लोग एक और नाम देते हैं,
क्या कहते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है ए इन विट्रो, बी इन विवो, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, इन विट्रो, इन विट्रो में है ही IFV आता है। ठीक है, सॉरी IFV आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? ए शिकार, बी परजीविता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। शिकार करना भी एक प्राकृतिक ही है, और परजीविता जैसे मतलब एक को मार के उसके ऊपर रहना, जीवित रहना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुक्राणुओं को द्रव नाइट्रोजन में कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है? ए -196 डिग्री सेल्सियस, बी 196 डिग्री सेल्सियस, सी -96 डिग्री सेल्सियस, और डी 200 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए -196 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर, हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है? ए खाना शेयर करने से, बी हाथ मिलाने से, सी साथ बैठने से, डी खून या यौन संबंध से। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी खून या यौन संबंध से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे सरल गर्भ निरोधक कौन सा है? ए कंडोम, बी कापाटी, सी माला डी और डी सहेली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंडोम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य गर्भ निरोधक गोली में क्या होता है? जैसे मान लीजिए जो मुंह से गोली खाई जाती है गर्भ निरोधक की, उसमें क्या क्या होता है, कौन से हार्मोन होते हैं? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सहेली जो एक गैर स्टेरॉयड तैयारी है वो कहाँ विकसित किया गया था? ठीक है, जो एक सहेली है मतलब गर्भ निरोधक गोली, वो कहाँ पे बना था? ए केंद्रीय औषधि अनुशासन संस्था CDRI लखनऊ, बी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स नई दिल्ली, सी है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुशासन परिषद ICMR न्यू दिल्ली, और डी है भारतीय विज्ञान संस्था IISc बेंगलोर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए केंद्रीय औषधि अनुशासन संस्था CDRI लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में नसबंदी की जाने वाली शल्य क्रिया को क्या कहा जाता है? ए ट्यूबोक्टोमी, बी वैसेक्टोमी, सी हिस्टेरेक्टोमी और डी गैरोक्टोमी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वैसेक्टोमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती हैं? ए 46 जोड़ी, बी 22 जोड़ी, सी 23 जोड़ी और डी 44 जोड़ी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रख रही हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव मासिक चक्र की औसत अवधि लगभग कितने दिनों की होती है? ए 14 दिन, बी 16 दिन, सी 28 दिन, डी 28 दिन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 28 दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मानव में निषेचन समानता कहाँ होता है?
ए गर्भाशय में, बी अंडाशय में, सी फिलोपियन ट्यूब में, डी योनि में। इसका जो सही आंसर होता है वो होता है फिलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अगला यहीं आप लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।